आज जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? अ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल है द। तो जब हम डेफिनिट आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वहां हम द यूज करते हैं, और जब हम कोई खास या कोई विशेष चीज के बारे में बात नहीं करते तब हम अ या एन यूज करते हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ हम अ यूज करेंगे, कहाँ एन यूज करेंगे और कहाँ द यूज करेंगे। पहला क्या है? यूज ऑफ अ। अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट दो में डिवाइड है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी अल्फाबेट्स जो रह गए वो हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वो बोल रहे हैं अ हमने तब यूज करना है जब हमें शब्द से कॉन्सोनेंट की आवाज सुन रही हो। जैसे पेन, तो इसमें प की फर्स्ट लेटर जो है वो प की आवाज दे रहा है, और पी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम अ यूज करते हैं। अब ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि कहाँ हमने अ यूज करना है। पहला क्या है? न्यूमेरिकल 1। मतलब जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल में क्या है? प्लीज गिव मी अ पेंसिल। हमें एक ही पेंसिल मांगी है, हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया? अ। फिर और कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां हम किसी सर्टेन क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो कि ये हमें ये चीज इसी मात्रा में चाहिए। अ लॉट, अ डजन, अ ट्रियो, अ कपल। अ लॉट मतलब बहुत सारा। अ डजन मतलब जब हम 12 चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसको इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं? डजन। ट्रियो मतलब 3, कपल मतलब 2। तो इसमें हमें पता है कि हम कितनी मात्रा में हमें ये चीज चाहिए, तो तब हम वहां पे अ यूज करते हैं। थर्ड क्या है? सर्टेन नंबर्स। 100, 1,000,000, 10th। इसमें भी हमें पता है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, 100, मिलियन, 10th। तो यहाँ भी हम अ यूज करते हैं, 10th, 100, 1,000,000। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड वाई, यू और य। हिंदी में य लिखते हैं ना। तो जहां अगर हमें किसी शब्द के जो फर्स्ट लेटर है ना उससे य की आवाज आ रही है तो हम वहां भी अ यूज करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग, अ यूरोपियन। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, तो य की आवाज आ रही है हमें बिगिनिंग में। बिल्कुल शुरुआत में हम क्या आवाज आती है? य की। अब हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में यू है फर्स्ट लेटर, तो हो सकता है हम सोचे कि अगर यू है फिर यू तो एक वावल होता है, पर नहीं। हम हमेशा आवाज पे फोकस करते हैं, ना कि शब्द जो लेटर है वो कौन सा है, वावल या कॉन्सोनेंट। हमने हमेशा आवाज सुनी है कि हमें आवाज कौन सी आ रही है। तो यूनिवर्सिटी में माना कि वहां यू लिखा हुआ है और यू एक वावल होता है, पर उसकी आवाज कैसी है? कॉन्सोनेंट जैसी, य की आवाज आती है। तो य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने वहां पे अ यूज किया है, अ यूनिवर्सिटी। वैसे ही अ यूरोपियन। अब हम देख रहे हैं यूरोपियन में तो सबसे आगे ई लगा हुआ है, और ई तो एक वावल होता है, पर हमने वावल को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हमें आवाज क्या आ रही है, हमें वावल की आवाज आ रही है या कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है। तो यूरोपियन में य की आवाज आती है,
जो एक वावल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अ यूरोपियन। लास्ट रूल क्या कहता है, यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड व या डब्ल्यू यू, इवन दो इट मे बिगिन विद अ वावल लेटर। उसने खुद बोला है, हो सकता है कि वो शब्द एक वावल से शुरू हो रहा हो, पर हमने ये नहीं देखना, हमने सिर्फ आवाज पहचाननी है कि क्या वो आवाज एक वावल की है या क्या वो आवाज एक कॉन्सोनेंट की है। जैसे अ 1 रुपी नोट, 1 व, हमें क्या आवाज आती है, व की आवाज आती है, और व क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। चाहे वहां पे ओ लगा हुआ है, 1 में फर्स्ट लेटर ओ है और जो कि एक वावल है, पर फिर भी जो वावल है वो कॉन्सोनेंट की आवाज देता है, व। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड मैन, कौन सी आवाज आ रही है हमें, व की। तो जब भी हम हमें यूज करना होता है, हम कभी भी ये नहीं देखते कि वावल लगा हुआ है या कॉन्सोनेंट लगा हुआ है शब्द में। हम हमेशा उसकी आवाज पहचानते हैं कि जो हमें आवाज आ रही है वो वावल की आवाज आ रही है या कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अ यूज करना है या हमें एन यूज करना है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं अ की। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ हमने अ यूज करा, क्यों किया हमने अ यूज, स्टूडेंट में क्या आवाज आती है फर्स्ट, स, स्टूडेंट, स की आवाज आई, और स क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। एस एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे आवाज कौन सी आ रही है हमें, स, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, अ, आई एम अ स्टूडेंट। सेकेंड क्या है, शी हैज अ पिक्चर, पिक्चर में क्या आवाज आ रही है हमें, प की आवाज आ रही है, और प क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं आर्टिकल, अ, शी हैज अ पिक्चर। थर्ड है, प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, तो शब्द कौन सा है, बॉटल, बॉटल में फर्स्ट आवाज हमें क्या आती है, ब की, और ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल अ। आई वॉन्ट टू बाय अ कैमरा, कैमरा में क्या आवाज आ रही है, क, क की आवाज आती है, और क है एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए हम यहाँ भी क्या यूज करेंगे, अ। माई सिस्टर गोज टू अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी हमने देखा कि यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर तो यू है, और यू हमें पता है कि क्या है, वावल, पर हम वावल क्यों क्यों इसको हम नहीं देख रहे वावल को, क्योंकि हम उसकी आवाज को पहचानेंगे कि हम जब वो शब्द बोलते हैं तो क्या हमें उससे एक वावल की आवाज सुनाई देती है या एक कॉन्सोनेंट की आवाज सुनाई देती है। तो यूनिवर्सिटी में हमें क्या आवाज सुनाई दे रही है, यूनिवर्सिटी, य, य की आवाज हमें सुनाई देती है, और य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल अ। माई सिस्टर गोज टू अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमें क्या आवाज आई, य की आवाज आई। लास्ट है, आई सॉ अ 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड, इसमें भी क्या है, 1, 1 में हमें क्या दिख रहा है, ओ है फर्स्ट लेटर, और ओ क्या होता है, एक वावल होता है, पर हम फिर से क्या करेंगे, हम उसकी आवाज को पहचानेंगे कि वो आवाज एक वावल की है या क्या वो आवाज एक कॉन्सोनेंट की है। तो 1 में क्या हमें आवाज आती है, व की, और व क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम आर्टिकल यूज करते हैं अ।
नेक्स्ट है यूज ऑफ एन। अब हम देखेंगे कि एन हम कहाँ यूज करते हैं। एन भी है एक indefinite article. An is used before the word which gives a vowel sound. Vowels कौन से हैं? A, E, I, O, U. ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वाउल्स है। पर हम हमेशा आर्टिकल्स में क्या देखते हैं? उसकी आवाज पहचानते हैं कि वो आवाज एक वाउल की है या वो आवाज एक कॉन्सोनेंट की है। लुक फॉर दीज साउंड्स। अब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि हमें ये पहचानने हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो हमने ये सारे पहचाने हैं। अगर इनमें से हमें कोई भी एक आवाज सुनती है तो हम क्या यूज करेंगे? एन। कौन कौन सी आवाजें हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ये आवाजें हम पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें अ यूज करना है या हमें एन यूज करना है, क्योंकि ये सारी आवाजें कौन सी हैं? वाउल साउंड्स हैं। एन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। और भी कोई दो रूल्स है जो हम जिससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे हमें एन यूज करना है। पहला क्या है? यूज्ड बिफोर अ साइलेंट एच, जैसे कि एन आर, एन एयर, एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें जो शब्द है, जिससे आर जो शब्द है उसमें एच जरूर लगा हुआ है आगे, पर उससे हमें आवाज कौन सी आती है? हमें ह की आवाज नहीं आती, क्योंकि एच उस शब्द में साइलेंट लेटर है। तो एन आर, आर में क्या आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है, और आ क्या है? एक वाउल साउंड है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन। वैसे ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आवाज आ रही है? ओ की आवाज आ रही है, और ओ भी क्या है? एक वाउल साउंड है, इसलिए हम यहाँ भी क्या यूज करेंगे? एन। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो, या तो आप वाउल की साउंड पहचान लो, या आप ये देखो कि आपको पता चल रहा है कि इसमें जो लेटर है एच वो साइलेंट है या नहीं है, मतलब उसमें से ह की आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो जब भी साइलेंट एच हो शब्द के अंदर, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? एन आर्टिकल। लास्ट है यूज्ड विथ कॉमन काउंटेबल नाउन्स इन सिंगुलर नंबर बिफोर द वर्ड्स विद वाउल साउंड। काउंटेबल नाउन्स के लिए भी हम ये यूज करते हैं, पर वो एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। उनको हम काउंट कर सकते हैं, पर वो शब्द उसमें एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हो, जैसे एन एप्पल, एन एग। एप्पल एक ही है, एग एक ही है, और ये दोनों काउंटेबल नाउन्स भी हैं। तो यहाँ भी हम क्या यूज करते हैं? एन। एन एमएलए, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, और ये सिंगल भी है, मतलब एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ भी एन यूज करते हैं। या हम इसे किसी और तरीके से देख सकते हैं कि हम वाउल की साउंड को पहचान लें। जैसे एप्पल में क्या आवाज आ रही है? ए, और ए क्या है? एक वाउल साउंड, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं? एन। एग, एग में क्या आवाज आ रही है? ए, और ए भी है एक वाउल साउंड। एमएलए जैसे देखो, एमएलए तो एम लिखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से सुनोगे एमएलए, तो ए म ले, ए की आवाज आती है पहले, फिर म की आवाज आती है, ए म ले। तो ए भी है क्या है? वाउल साउंड है, इसलिए यहां भी आर्टिकल कौन सा यूज होता है? एन। अम्ब्रेला में देखो अ, इंक पॉट में देखो ई। तो ये सारे क्या है? वाउल साउंड्स हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ,
ए, ओ और ओ, ये सारे हैं वाउल साउंड्स। हम इन्हीं आवाजों को पहचानेंगे और उससे पता करेंगे कि हमें यहाँ एन यूज करना है, क्योंकि ये है वाउल साउंड्स। इसकी एग्जाम्पल्स देखो, गिव मी एन ऑरेंज। अब ऑरेंज में क्या आवाज आ रही है? ओ की, ऑरेंज। ओ क्या है? एक वाउल साउंड, इसलिए हम यूज करते हैं एन। शी इज एन अनहैप्पी पर्सन। अनहैप्पी, की आवाज आ रही है, अनहैप्पी। क्या है? एक वाउल साउंड, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? एन। यू आर एन आर लेट फॉर वर्क। आर, एक तो साइलेंट एच है इसके अंदर, ह की आवाज नहीं आती, तो ये साइलेंट एच भी है आर में। और अगर हम आवाज पे ध्यान दें, आर, आ की आवाज आती है, तो वो है एक वाउल साउंड, इसलिए हम यहां भी यूज करते हैं एन। फिर है देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। एग, ए की आवाज आ रही है, जो है एक वाउल साउंड, तो यहां भी हम यूज करते हैं एन। दिस इज एन इंक पॉट। हमने पीछे भी स्लाइड में किया, इंक पॉट, ई की आवाज है, ये भी है एक वाउल साउंड, तो यहां भी हम यूज करेंगे एन। शी इज एन MBA स्टूडेंट। जैसे MLA हमने किया था, वैसे ही MBA, MBA, ए की आवाज आ रही है, तो ये कौन सा हुआ? वाउल साउंड। और ये भी हुआ, इसमें भी हम आर्टिकल जो है वो एन यूज करते हैं। फिर है यूज ऑफ द। द इज यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम किसी खास पर्सन यानी कि आदमी, किसी खास जगह, किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां द का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ द यूज हो सकते हैं? बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स पता है आपको? गीता, बाइबल, ये सारी होली बुक्स हैं हमारी। तो यहाँ जब भी हम होली बुक्स की बात करते हैं, तो हम द यूज करते हैं। द गीता, द बाइबल। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। जो न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार आते हैं, वो भी हम कैसे उनको बोलते हैं? द टाइम्स। टाइम्स अखबार का नाम है। द टाइम्स, द ट्रिब्यून, ट्रिब्यून भी एक अखबार का नाम है। तो जब भी हम अखबार के नाम की बात करते हैं, उनकी वो बोलते हैं, तब हम द यूज करते हैं उससे पहले। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स यानी टापू, बेज, ओशंस। जब ये हम इन सारी खास चीजों के बारे में बात करते हैं, तब भी हम द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द गंगा, जो एक रिवर है, द इंडियन ओशन, ओशन की बात हो गई, द USA, ये एक स्पेशल केस है, इसको भी याद रखना, द USA, द UK, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये एक आइलैंड का नाम है, तो इन सब में भी हम द यूज करते हैं। फिर है बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब दिशा, किस तरफ की बात कर रहे हैं? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस है। द साउथ, द ईस्ट, इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम द आर्टिकल यूज करें। बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजन्स। जब भी हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, ये सारे जो रिलीजन्स हैं, उसमें जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं, तो हम द आर्टिकल यूज करते हैं उससे पहले। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक मतलब कोई भी खास या अनोखी चीज। अ मून, सन, अर्थ, कोई और प्लैनेट की बात कर रहे हैं, ये सारी अनोखी चीजें एक ही है पूरी दुनिया में, तो इसमें भी हम द यूज करते हैं। द मून, द सन, द अर्थ। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
वीणा, सितार, ये सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार, कीबोर्ड, तबला। जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तब भी हम आगे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, हमने एडजेक्टिव्स में किया था 3 तरह की डिग्रीज। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करते हैं, उसमें जैसे बेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट, स्मॉलेस्ट, जब हम थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो हम उसके आगे क्या यूज करते हैं? द। ये हमने एडजेक्टिव्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। द बेस्ट, द बिगेस्ट, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल जिसमें हम द यूज करेंगे। ही कैन रीड द वेदास। वेदास एक होली बुक है। तो यहाँ हम जब हम वेदास की बात करते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं? आर्टिकल द। द सन शाइन्स ब्राइटली। सन क्या है? एक अनोखी चीज है, यूनिक थिंग है। जब हम यूनिक थिंग्स की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? द। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा है। तो जब मोस्ट आ गया, थर्ड डिग्री आ गई, हमने यूज करी एडजेक्टिव की, तो हम क्या यूज करते हैं? द। द कपूर्स आर अ हैप्पी फैमिली। अब इसमें हम फैमिली की बात कर रहे हैं, द कपूर्स। तो हम एक पर्टिकुलर फैमिली यानी कि कोई खास फैमिली की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं तब भी हम द यूज करते हैं। तो इसलिए हमने कपूर्स के आगे कौन सा आर्टिकल यूज किया? द। ही इज द बॉय हु वन द प्राइज। अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? कि यही वो लड़का है जिसने प्राइज जीता है। तो हम किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। दे प्ले द गिटार। गिटार क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, हमने रूल में पढ़ा है कि हम उसके आगे क्या यूज करते हैं? द। तो ऐसे ही द जो आर्टिकल है वो हमेशा तब यूज किया जाता है जब हम किसी भी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहे हो, किसी खास जगह के बारे में बात कर रहे हो, या किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।